Good morning everyone. Our school is organizing online classes and I will be taking classes for English subject. And today I will teach you lesson 7 packing, and this lesson has been written by Jerome K. Jerome. So let's start. Point number 8 paragraph 2 पेज नंबर 85. तो अभी तक अपन ने देख लिया था, इसमें 3 फ्रेंड थे, एक ऑथर था, दूसरा जॉर्ज था और तीसरा हैरिस था. तो वो लोग क्या कर रहे थे, जैसे अपने टॉपिक का नाम है पैकिंग, तो मतलब पैकिंग करने का काम कर रहे थे, क्योंकि कहीं भी अपन को ट्रैवलिंग करने के लिए जाना पड़ता है, घूमने जाना पड़ता है, तो अपन को क्या करनी पड़ती है, पैकिंग करनी पड़ती है. वैसे ही अपन इस चैप्टर में देखेंगे कि उनकी पैकिंग अपन ने देखा था कितने बार उन्होंने बैग को अनपैक किया, फिर से उन्होंने बैग पैक किया, सामान भूल गए तो फिर से बैग खोला, फिर बंद किया. अब अपन देखते हैं जो हैरिस और जॉर्ज थे ना, उन्होंने वो ऑथर से कहा कि आप आराम करिए और मैं अब पैकिंग करता हूँ. अब देखेंगे उन्होंने क्या क्या धमाल करा. इट डिड दे स्टार्टेड विथ ब्रेकिंग अ कप, यानी कि अब जैसे ही जॉर्ज और हैरिस ने पैकिंग चालू करी तो उन्होंने देखा कि उन्होंने सबसे पहले शुरुआत करी कि उन्होंने जो कप था उसको ही तोड़ दिया. दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड. They did that just to show you what you could do and to get you interested. अब मुझे ऐसा लग रहा था कि अब देखते हैं ये आगे और क्या क्या कर सकते हैं, तो देखने में इंटरेस्ट लगेगा. Then Harris packed the strawberry jam on top of a tomato and squeezed it, and they had a pick out the tomato with a teaspoon. अब क्या हुआ, उनमें से जो हैरिस था उन्होंने क्या किया, जैसे वो स्ट्रॉबेरी जैम था ना, उसकी जो पूरी बॉटल थी, अब वो तो हैवी रहती है, तो उन्होंने वो बॉटल लेके और टमाटो इस पर रख दी. अब टमाटो पे अपन कोई टमाटर जो होते हैं उन पे कोई भारी चीज़ रखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, पिचल जाएंगे, स्क्वेज हो जाएंगे. तो वैसे ही वो टमाटो थे वो पूरे स्क्वेज्ड हो गए. और उसके बाद क्या हुआ, जो टमाटो का वो था ना प्यूरी जो थी, उसको उन्होंने टीस्पून से निकाला. अब आगे देखते हैं. एंड देन इट वॉज जियोर्ज टर्न. अब टर्न आया उसके दूसरे दोस्त जिसका नाम था जियोर्ज. एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर. आई डिडंट से एनीथिंग बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉश देम. अब जे हैरिस ने तो क्या किया, सारे टमाटर का सत्यानाश कर दिया था. अब बारी आई थी उसकी, किसकी, जियोर्ज की. तो जो बटर रहता है ना, जियोर्ज ने क्या किया, उस बटर पे ही अपना पैर रख दिया. अब ऑथर जो थे बोले मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो टेबल के किनारे जाके बैठ गया और देख रहा था कि क्या क्या वो लोग काम कर रहे हैं. इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड. ये जो सारी चीज़ें थी वो जॉर्ज और हैरिस को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही थी, ऐसा मैंने फील किया. इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड. ये जो सारी चीज़ें थी वो नर्वस भी फील करा रही थी, साथ ही साथ में एक्साइटेड भी हो रहा था कि चलो देखते हैं आगे आगे ये लोग क्या करती हैं. And they stepped on things and put things behind them and then couldn't find them when they wanted them, and they packed the pies at the bottom and they put heavy things on top and smeared in pies them. अब इसके बाद क्या हुआ, सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ वहाँ बिखेर दी. जो बास्केट में खाने का सामान था कहीं यहाँ फेंक दिया, कहीं वहाँ फेंका, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, तो चारों तरफ जो सामान था वो पूरे तरीके से फैल गया. और जो पाइज होती है ना, जो केक के पीसेज रहते हैं, उनके ऊपर रख दिया उन सब ने भारी सामान, तो केक जो था वो पूरी तरीके से खराब हो गया. दे अपसेट salt over everything, and as for the butter, I never saw 2 men do more with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did. अब क्या था, खाने के लिए सामान था तो उसमें सॉल्ट भी था, तो वो जो सॉल्ट था ना वो पूरी जगह सब खाने पीने के सब सामान में चला गया. और उसके बाद क्या हुआ था, अब जो वो बटर था ना उसके लिए वो लोग ऐसे लड़ रहे थे जैसे कि मैंने 2 इंसानों को कभी ऐसे लड़ते हुए नहीं देखा था. आफ्टर जियोर्ज had got his off his sleeper, they tried to put in the kettle. अब क्या हुआ, वो जियोर्ज था, उसने क्या किया, उस बटर पे अपना पूरा पैर रख दिया. They tried to put in the kettle, it wouldn't go in and was in wouldn't come out. और उसने सोचा कि चलो अब मैं बटर को क्या करता हूँ, केटली में रख लेता हूँ. तो वो बटर जो था वो ना तो केटली में अंदर जा रहा था, ना वो उधर से बाहर आ रहा था. They did scrape it and out at last and put it down on the chair, and Harris sat on it, and it struck on him, and they went looking for it all over the room. अब उसके बाद क्या हुआ, जो वो बटर था ना अब उनको मिल गया, तो उन्होंने क्या किया, वो चेयर पर रख दिया. अब चेयर पे क्या हुआ, हैरिस जाके बैठ गया और जो वो बटर था ना उस हैरिस के पीछे बैग पे चिपक गया.
I'll take my oath. I put it down on that chair, said George, staring at the empty seat. अब जॉर्ज ने कहा भैया मैंने तो कसम खा ली है, मैं जाके क्या करूँगा, उस पर जो खाली सीट होगी उस पर बैठ जाता हूँ. I saw you do it myself not a minute ago, said Harris. हैरिस ने कहा यार अभी 1 मिनट पहले तो हमने देखा था कि बटर यहीं पर था और वो बटर न जाने कहाँ पर खो गया. Then they started round the room again looking for it, and then they meet again in the center and started at one another. अब उसके बाद क्या हुआ, वो सारे रूम में यहाँ वहाँ सारे रूम में घूम रहे थे, लेकिन उनको बटर कहीं भी नहीं मिला, क्योंकि बटर क्या था, हैरिस जो बटर रखा था चेयर पे उस पर जाके बैठ गया और हैरिस के बैग पे वो बटर चिपक गया था. अब बार बार वो रूम में घूमे, एक दूसरे से टकरा जाएं, लेकिन उनको बटर कहीं भी नहीं मिले. Most extraordinary thing I ever heard of, said George. My mysterious, said Harris. Then George got round at the back of Harris and saw it. Why here it is all time, he exclaimed indignantly. अब वो क्या हुआ, जो जॉर्ज था वो हैरिस के पीछे आया और उसने देखा कि अरे ये बटर जो है तो वो तो हैरिस के पीछे चिपका हुआ है. अब उसको बहुत तेज से गुस्सा आई और उसने कहा, क्राइड हैरिस स्पिनिंग अराउंड, स्टैंड स्टिल कांट यू, रोअर्ड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम. उसने कहा कि तुम्हें कहीं भी हिलने की ज़रूरत नहीं है, इतनी देर से हम मेहनत कर रहे हैं चीज़ों को ढूंढने की और वो जो बटर था वो तुम्हारे बैग पर चिपका हुआ था. तो उसने क्या किया, वो जो बटर था उसके पीछे से निकाल दिया. Montmorency was in it all. Of course, Montmorency ambition in life is to get in the bay and we saw at. अब क्या है, यहाँ पर जो मॉन्टमोरेंसी नाम है वो उनके कुत्ते का, यानी कि डॉग है उनके घर पे, उसका नाम है. तो उसका काम पता हमेशा क्या रहता था, वो ये सोचता था कि जब भी कोई काम पड़े तो मैं बीच में वहाँ पर आके टांग अड़ा दूँ. तो उनका डॉग था वो हमेशा ऐसा ही करता था. If he can swim in anywhere where he particularly is not wanted and be a perfect nonsense and make people mad and have things thrown at his head, then he feel his day not been wasted. अब वो जो डॉग था ना, जैसे आपके घर में आपने देखा होगा कोई आपका भी पेट होगा डॉग, तो वो भी क्या करता था, जब आप कहीं आए जाएं तो वो भी आके बैठ जाता होगा. तो ऐसे ही इसका डॉग था, इसका काम क्या था, चीज़ों को वेस्ट करना. वहाँ पर आके बैठ गया और अपने सिर से सारी चीज़ों को यहाँ वहाँ उसने अफरा तफरी मचा दी. टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम एंड कर्स हिम स्टीडली फॉर एन आवर and his highest aim and object, and when he was succeed in accomplish this, his conscience become quite unbearable. अब जो वो डॉग था ना वो ऐसी हरकतें करता था कि वो जॉर्ज और हैरिस दोनों को बहुत तेज़ गुस्सा आ गया और उन्होंने उस डॉग को बहुत ज़्यादा तेज़ से चिल्ला दिया. He came and sat down on the things. अब वो जो डॉग था ना वो आया और जो वो बास्केट में चीज़ें पैक कर रहे थे ना खाने पीने की, उन्हीं पर आकर बैठ गया. Just when they were wanted to be packed, and he labored under his fixed belief that whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold damp nose that they wanted. अब वो डॉग पता क्या सोच रहा था, मैं यहाँ पर एक एज अ लेबर यानी सर्वेंट काम कर रहा हूँ, मेरे मालिक जो कहते जाएंगे तो मैं उनको चीज़ें उठा कर देता जाऊँगा. और जितनी भी चीज़ें वहाँ पर रखी हुई थी खाने पीने की, तो वो जो डॉग था ना उनने सारे में अपनी नाक से जो सूंघता है वो सूंघ लिया उसने, मतलब सब चीज़ों में अपनी नोच लगा दी. ही पुट हिज लेग इनटू द जैम, और वो जो जैम रखा हुआ था ना जो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था, वो डॉग ने उसमें ही अपने पैर डाल लिए. एंड ही बरीड दैट टी स्पून एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रैट्स एंड गॉट इनटू द हैम्पर एंड किल्ड 3 of them before Harris could land him with the frying pan. अब वो जो डॉग था वो भी बहुत चालू था, वो लेमन पड़े हुए थे उसमें जो नींबू, तो उसने ऐसे प्रिटेंड करा, दिखावा किया कि ये जैसे रैट्स हों यानी चूहे हों, और उसने उनको मार डाला अपने पैरों से. फिर इतने में जो है ना हैरिस को बहुत तेज़ से गुस्सा आ गई और वो फ्राइंग पैन लेके और वो डॉग के पीछे दौड़ने लगा. इस पिक्चर में आप देखना आपको दिख जाएगा, ये जो फ्राइंग पैन लिए हुए हैं वो डॉग को मारने के लिए आ रहा है. लास्ट देखते हैं अपन. हैरिस सेड आई इनकरेज हिम, आई डिडंट इनकरेज हिम, अ डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी इनकरेजमेंट. अब वो एक दूसरे से कहने लगे कि हैरिस ने कहा कि तुम ही ने इसको इनकरेज किया होगा कि यहाँ पर आओ और चीज़ों को ऐसा वैसा करो,
तो उसने कहा कि कुत्तों को भी कोई हमें इनकरेज करने की ज़रूरत रहती है, इट इज़ द नेचुरल, ये तो उनकी नेचुरल चीज़ है, ओरिजिनल सिन दैट इज़ बोर्न इन हिम दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट, यानी कि वो पैदा ही इसलिए हुए हैं कि चीज़ों को इस तरीके से वो ख़त्म मतलब बेकार कर सकें। द पैकिंग वॉज डन एट 12:15, यानी कि फाइनली तीनों लोगों की पैकिंग ख़त्म हुई रात को 12:50 पर। एंड हैरिस सैट ऑन अ बिग हैम्पर एंड सैड ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, और हैरिस बढ़िया आराम से बैठ के लंबी गहरी सांस ली और उसने कहा अब ऐसा हो फाइनली कोई भी चीज़ इसमें जो अपन ने पैक कर रखी है वो फाइनली कोई भी चीज़ टूटी ना हो। जॉर्ज सेड दैट इफ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन विच रिफ्लेक्शन सीम्ड टू कम्फर्ट हिम। अब जॉर्ज को भी गुस्सा आ गई तो उसने कहा कुछ टूट भी गया होगा तो टूट जाने दो, अब हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमारी पैकिंग कंप्लीट हो चुकी है। ही ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड, वी वर ऑल रेडी फॉर बेड। उसने कहा कि चलो एक काम करते हैं, पैकिंग हो गई, रात बहुत हो गई है, अब अपन सो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो अपन क्या करते हैं, सोने के लिए चलते हैं। हैरिस वॉज टू स्लीप विथ अस एट नाइट एंड वी वेंट अप स्टेयर। तो अब जो है उन्होंने कहा कि चलो अपन, हैरिस भी यहीं पर अपने साथ में सो जाता है और वो ऊपर चले गए, मतलब रूम में चले गए। बी टॉस्ड फॉर बेड एंड हैरिस हैड टू स्लीप विथ मी ही सेड, यानी कि उन्होंने टॉस किया कि कौन किसके साथ में सोएगा, तो डिसाइड किया कि हैरिस भी अपने साथ में सो जाएगा। फिर उसने कहा डू यू प्रेफर द इनसाइड और आउटसाइड जे यहाँ पर ऑथर का नाम है जेरोम, तो उनको कहा है। तो जो जॉर्ज है ना उसने हैरिस से पूछा कि अब तुम किस साइड सोना चाहते हो, जो जे है उसके इनसाइड या आउटसाइड में। आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड, तो जो हैरिस था उसने कहा कि मैं हमेशा बेड में इनसाइड साइड में सोता हूँ। फिर जॉर्ज ने कहा व्हाट टाइम शैल आई बैक यू फेलोज, यानी जॉर्ज ने कहा कि अब हमको तो सुबह जल्दी जल्दी घूमने के लिए जाना है, ट्रैवलिंग के लिए, तो अब तुम बताओ कि हम कितने बजे उठेंगे। तो हैरिस ने कहा 7 बजे उठेंगे। तो जो जॉर्ज था उसने कहा नहीं अपन 7 बजे उठ जाएंगे क्योंकि मुझे कुछ लेटर भी लिखना है। Harris and I had bit of a row over it, but the last split a difference and said 6:30. अब दोनों लोगों में बहस चल गई, कोई बोला 7 बजे उठेंगे, कोई बोला 6 बजे उठेंगे। तो दोनों ने कहा ना तुम्हारी ना मेरी, अपन एक काम करते हैं, अपन 6:30 बजे उठ जाएंगे। जॉर्ज मेड नो आंसर, फिर जॉर्ज ने कोई आंसर नहीं दिया। एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन asleep फॉर सम टाइम, और हमने पाया कि जॉर्ज कुछ देर पहले ही पूरी तरीके से सो चुका है। सो वी प्लेस्ड द बाथ वेयर ही कुड टम्बल into it on getting out in the morning and went to bed ourselves. उन्होंने क्या किया, बेड के साइड में ही बाथ टब रख लिया और उन्होंने कहा कि हम उठेंगे तो ये डायरेक्ट उसी में गिर जाएंगे। इस प्रकार उनकी पैकिंग पूरी कंप्लीट हो गई थी। अब सामान जैसे जैसे भी रखा गया, तीनों दोस्तों ने अपनी पैकिंग कंप्लीट की और नेक्स्ट मॉर्निंग जाना था उनको घूमने के लिए। इस तरीके से अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। अपन नेक्स्ट वीडियो में इसकी पोएम के साथ मिलते हैं और क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कशन करते हैं। थैंक यू।